नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, हम लोग आज खड़े हैं देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के गिवानी गांव में। आप देख सकते हैं मेरे सामने, ठीक सामने ये है सीढ़ीनुमा खेत उत्तराखंड के। कितनी खूबसूरती इस पहाड़ की है वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई देगा। इसको मतलब एक हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और हमारे पूर्वजों ने इसको संजोया है। पहले तो यहाँ पे खेत वगैरह कुछ थे नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत से इसको काफ़ी बढ़िया, और ज़मीन भी काफ़ी उपजाऊ है। ये हमें भगवान का वरदान है, कितनी उपजाऊ ज़मीन हमको मिलती है। और इसमें दूसरा हमारा ये भी मुख्य कारण है कि हम यहाँ पे ज़्यादा यूरिया इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं। बिल्कुल जैविक तरीके से यहाँ पे हम खेती करते हैं, तो उससे हमें काफ़ी अच्छी फसल प्राप्त हो जाती है। पूरा नाम ऑन हो गया? हाँ। तो मेरा नाम अंकित नेगी है और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो उत्तराखंड की जो ब्यूटी है वो ऐसे ही सीढ़ीनुमा खेतों से इसकी ब्यूटी को हम देखते हैं। और यहाँ पे हम पूरी जैविक खेती करते हैं, जो कि पूरा जो गाय का गोबर होता है बस उसी को यूज़ करते हैं, और यूरिया खाद वगैरह हम इसमें कुछ डालते नहीं हैं। इसके बाद अभी रबी की फसल चल रही है, इसके बाद धान कटेगी, उसके बाद गेहूँ का सीज़न आएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे खेत हैं, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सुंदर जो दिख रहा है। और पूरा प्योर जो इसमें जो अनाज होता है वो हमेशा पौष्टिक अनाज होता है, और एक भी उसमें ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल जैविक खेती हम यहाँ पे इस्तेमाल में लाते हैं। तो इतना ही। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, हम लोग आज खड़े हैं देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के गिवानी गांव में। आप देख सकते हैं मेरे सामने, ठीक सामने ये है सीढ़ीनुमा खेत उत्तराखंड के। कितनी खूबसूरती इस पहाड़ की है वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई देगी कि जो हमारे पूर्वजों ने इस तरह से सीढ़ीनुमा खेत बनाए, और आज हम उन्हीं खेतों में यहाँ पे खड़े हैं। और हम आपको इस पिक्चर के माध्यम से, इन तस्वीरों के माध्यम से आपको जो चीज़ दिखाने चाह रहे हैं वो है हमारे पहाड़ की मिट्टी और भूमि। मैं अभी इस खेत में हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सब पहाड़ी खेतों के जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे एक गोबर, जो हमारा जिसको खाद कहते हैं हम लोग, वो खाद का प्रयोग करते हैं गोबर के माध्यम से, जो घास से तैयार होके, गायों का गोबर से वो तैयार होके आप इन तमाम आप देख सकते हैं कि अलग अलग जिन जिन लोगों के खेत हैं उन्होंने अपने खेत में, अब इस खेत में रबी की फसल की उपज होगी। क्योंकि इससे पहले ये पहाड़ी नुमा खेत हैं, यहाँ पे धान होगा। ये हम सिंचित भूमि हमारी है, और सिंचित भूमि में ये पहले धान कट गया, अब यहाँ पे रबी की फसल होगी। पहले इसकी गुड़ाई निराई होगी, उसमें पहले हल लगेगा, उसके बाद गुड़ाई निराई होगी। उसके बाद ये जो खाद है, ये बिल्कुल इस तरह से खाद यहाँ पे बिछा रखी है, अब खाद को इसमें बिछाया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये गोबर है, और गोबर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इस बिल्कुल घास
घास से बना हुआ, गाय के गोबर से। और ये जब इस खेत में जाते तो ये जैविक खेती, वो शुद्ध जो अनाज होता है वो जैविक खेती में होता है, क्योंकि पहाड़ों में यूरिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि वो अगर हम पहाड़ी खेतों में यूरिया का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे जो इसकी उर्वरा शक्ति होती है जो मिट्टी की, वो ख़त्म हो जाती है। और जो इसमें धान, गेहूँ, जौ जो भी पैदा होता है, जो भी फसल पैदा होती है, वो हमको शुद्ध जैविक खेती की तरह मिलती है। और लोग भरपूर इसका आनंद भी उठाते हैं, क्योंकि पहाड़ में अगर यूरिया जैसे फसल यूरिया जिसमें डाला जाता है वो फसल जल्दी ख़राब भी हो जाती है। लेकिन पहाड़ की मिट्टी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ की खुशबू, पहाड़ का हवा पानी इन खेतों से ही दिखाई देता है कि किस प्रकार से लोगों ने अपने खेतों में तमाम आप देखो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और जब इन्होंने इतने खेतों में अपने गोबर डाला हुआ है, तो हमने सोचा कि क्यों ना पहाड़ की एक तस्वीर देश विदेश के लोगों को दिखा दें कि इन सीढ़ीनुमा खेतों में किस तरह से लोग अपना खेती का प्रयोग करते हैं। पहले इसमें गोबर डाला गया, उसके बाद इसमें हल लगेगा, उसके बाद इनको मिट्टी को समतल किया जाएगा, उसके बाद इसमें रबी की फसल बोई जाएगी। और रबी की फसल बोने के बाद ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। पहले इसमें धान था, धान ये सिंचाई भूमि है, सिंचित भूमि है, धान था। उसके बाद अब ये धान कट गया, उसके बाद गेहूँ की तैयारी हो रही है। और गेहूँ भी क्या होता है 3 महीने में, मार्च अप्रैल में आपको तैयार होकर मिल जाएगा, तो अप्रैल मई में, ठीक है। तो इस तरह की हमने आज ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बहुत सुंदर सा तस्वीरें, जहां नज़र दौड़ाओगे वहीं आपको इस तरह के नज़ारे नज़र आएंगे। तो मैं आपको इन तस्वीरों को खासकर पहाड़ की वो जो सीढ़ीनुमा खेत हैं उनको दिखाने के लिए लाया हूं। और बहुत ही सुंदर नज़ारा इस पहाड़ का आप देख सकते हैं कि सामने गांव है, इधर भी गांव है, और उसके बगल में ये सिंचित भूमि है। और सिंचित भूमि के साथ साथ यहाँ पे जो धान की रोपाई होने के बाद, यहाँ पे जो धान हुआ था उसके कटने के बाद यहाँ पे रबी की फसल उगाई जा रही है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ में वापस लेके चलता हूँ आपको। दूसरी जो खबर होगी, आपको कहीं गांव की खबर ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि गांव का नाम, चैनल का नाम भी गाँवतकलाइव.com है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये आप अपने कमेंट्स भी बताएं कि हाँ पहाड़ों की जो खेती है, पहाड़ की जो जवानी है, पानी है, जो हवा है, वो किस तरह से कितनी मिठास आप पहाड़ों की इन चीज़ों में दिखाई देती है। हरिंद नेगी, गाँव तक गमनी गाँव।